दोस्तों, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये चिंता का विषय है सबके लिए। मेरे दादाजी भी कहते हैं, हम छोटे थे तो मुट्ठी भर पैसे में बहुत सारा सामान ले आते थे। आजकल चीज़ों की कीमतें और सर्विस की कीमतें बहुत बढ़ गई है। अगर हमारे पास पैसा हो और हम कहीं और इन्वेस्ट ना करके बैंक में एफडी में रख दें, तो भी हम चाहेंगे कि हमें कम से कम 6 से 6.5% ब्याज मिले। और उसी गिनती से देखें तो 11 साल में वही 100 रुपया 200 रुपया हो जाएगा। मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही इकोनॉमिक्स है और यही इन्फ्लेशन है, पैसे की वैल्यू बढ़ना। महंगाई भी 4 से 6% के आसपास बढ़े, वो हेल्दी इन्फ्लेशन माना जाता है। अगर हम पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चेक करें ऑनलाइन, तो यहाँ पे 1960 से लेके 2020 तक का डेटा दिया हुआ है। दोस्तों, बाद में मैंने इसे फ़िल्टर करके देखा तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे ज़्यादा 1974 में बढ़ी थी और पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो 2010 या 2013 में बढ़ी थी। मतलब 2014 से लेकर अब तक इन्फ्लेशन 10 से ऊपर गया ही नहीं है। मार्च 21 में भी ये 5.5 और मार्च 22 में भी ये लगभग 6.25% ही था। दोस्तों, खास करके 2021 में कोविड की वजह से छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेस सभी लगभग 2-3 महीने तक बंद रहे। हाँ, उस वक्त हेल्थ इक्विपमेंट और दवाइयों में डिमांड के सामने सप्लाई कम होने की वजह से तकलीफ़ें ज़रूर आई थी और सबको मन ही मन महंगाई का डर भी सता रहा था। पर बाद में सब कुछ ठीक रहा। हम कोविड को भी हरा पाए और 6 महीने में रुकी हुई विकास की गाड़ी फिर से दौड़ाने लगे। इन सब के बावजूद भी अगर मार्च 22 में इन्फ्लेशन रेट 6.25% है, तो ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इसमें हम एक बात अच्छे से जानते हैं, अगर महंगाई बढ़ी है तो सबकी आमदनी भी बढ़ी है, चाहे बिजनेसमैन हो या सैलरी पर्सन। सैलरी पर्सन की भी सैलरी 10 साल पहले भी अलग थी, आज भी अलग है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। हम सिंपल से सिंपल मज़दूरों की बात करते हैं जो डेली वेजेस से अपना गुजरान चलाता है। ये डेटा है उत्तर प्रदेश का, अक्टूबर 10 से मार्च 11 तक का। यहाँ हम देखें तो अनस्किल वर्कर और सेमी स्किल, अनस्किल 151 के आसपास और सेमी स्किल 170 के आसपास, 173 अप्रोक्सीमेट हम 175 गिन लेते हैं। और अगर अप्रैल 22 के साथ कंपेयर किया जाए तो ये टोटल पर डे 366.54 है। मतलब इंटू 26 करेंगे तो पूरे महीने का 9,530 अनस्किल वर्कर का आ जाए। मतलब ऑलमोस्ट डबल। अनस्किल का 151 गिने तो उसका डबल, उससे भी ज़्यादा। और सेमी स्किल में 175 गिने तो यहाँ पे पर डे 403 आ रहा है। मतलब वो भी डबल से भी ज़्यादा। दोस्तों, ये सिर्फ यूपी का है। आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उसका आप ऑनलाइन डेटा देख सकते हैं। अगर हम टैक्सी ड्राइवर या ऑटो रिक्शा की बात करें तो उसमें भी टाइम टू टाइम मिनिमम फेयर बढ़ता ही रहा है। यहाँ पे जो डेटा है वो मुंबई सिटी का है, आप अपनी सिटी के हिसाब से देख सकते हैं। और फ़िलहाल ये इंक्रीज़ हुआ है मार्च 21 में मिनिमम। दोस्तों, ये सब डेटा से हमने जाना कि महंगाई बढ़ी है तो साथ में सबकी आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन इतने से क्या होगा, महंगाई फिर भी हमें बहुत चुभ रही है। अगर बेसिक नीड्स की बात की जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 है। हमारे देश में रोज़ महंगाई के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन साथ में मैं ये भी देख रही हूँ डेली ठेले पे या रेस्टोरेंट पे भीड़ जमा होती ही है। रेस्टोरेंट पे तो संडे को वेटिंग आता है। अगर हम छोटी मोटी दुकानें और रेस्टोरेंट को छोड़ दें तो ये डोमिनोज पिज़्ज़ा का डेटा है जो दिखा रहा है कि इंडिया में उसके पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। और उसके पिज़्ज़ा को जो रन कर रही है भारतीय फैमिली जुबिलेंट फूडवर्क, उसका अगर आप प्रॉफिट देखें तो 21-22 में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट उसका 87.2%, मतलब 437.5 करोड़ कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, इतना ज़्यादा था। ये बात हुई फूड की। अगर फूड के पीछे हम पैसा फॉरेन भेज सकते हैं तो महंगाई कहाँ दिख रही है।
इंडिया में सभी लोग महंगाई की बात भी करते हैं और साथ में ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड चीज़ें, सब कुछ ब्रांडेड चाहिए। कपड़े में भी देख लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्रोथ में है, मतलब टर्नओवर उसका भी बढ़ रहा है। रियल एस्टेट में भी 2020-21 में थोड़ी कमी देखने को मिली, पर फिर से वो मार्केट धीरे धीरे अप होने लगा। हर एक त्योहारों में भी आप देखोगे मार्केट में लोग चीज़ें लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लास्ट ईयर दिवाली की ही बात कर लो, सबको उम्मीद थी उससे ज़्यादा 50% फायर क्रैकर्स में इंक्रीज़ हुआ है सेल। हम कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं, हमें पहले ये सोचना होगा। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कि महंगाई और आमदनी दोनों थोड़ी सी आगे पीछे पर हमेशा साथ साथ चलती है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे थोड़े से बढ़ के हमारे पास आए कुछ सालों बाद, तो ये हर एक सेक्टर में ये चीज़ लागू होती है। उसमें भी हमारा देश विकास भी कर रहा है और कई सारी परेशानियों का सामना भी कर रहा है। ट्रेन चलाने वाले ट्रेन चला के चले जाते हैं, नुकसान करने वाले नुकसान करके चले जाते हैं, पर अंत में तो ये महंगाई के रूप में हमारे ही सामने आता है। हमें आंतरिक लड़ाई से भी जूझना है और विकास भी कंटिन्यू रखना है। हम आगे बढ़ते रहे थे और आगे भी आगे बढ़ते ही रहेंगे। जय हिंद।